ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके समक्ष आए हैं 16 से 31 जनवरी के विशेष अंक में ऐसे विषय के साथ जो भारत के लिए गौरव के अनमोल वर्ष के रूप में आया है। श्रोताओं, G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी और अपने प्रति दुनिया के बढ़ते विश्वास के रूप में देखता है। आज भारत का नए आलोक में अध्ययन किया जा रहा है। भारत की वर्तमान सफलताओं का आकलन तो भविष्य को लेकर आशाएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में हम देशवासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। श्रोताओं, आज जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो यह आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता का 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक दायित्व संभालने वाले भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करने का सुअवसर है। भारत इसे पीपुल्स G20 बनाना चाहता है। इसलिए दुनिया के साथ साथ 200 से अधिक जगहों पर जन भागीदारी वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्र सरकार इसमें देश के जन जन को प्रेरित कर रही है ताकि विश्व कल्याण के लिए भारत अपनी भूमिका बढ़ाए। इस अवसर पर कैसे अंतर्राष्ट्रीय विषयों के समाधान में भारत अपना नेतृत्व देगा और साथ ही किस तरह से भारत अपनी परंपरा, संस्कृति, विरासत और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दुनिया के सामने रख उसे भारतीयता के रंग में सराबोर करेगा, इसकी तैयारी कर रहा है। बीते 8 वर्ष में वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है और भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। विशेषकर बीते कुछ महीनों में भारत के पास कई महत्वपूर्ण मंचों का नेतृत्व करने का अवसर आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और शंघाई सहयोग संगठन के बाद भारत को 1 दिसंबर 2022 से G20 का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता बेहद महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और दाख दोनों बढ़ रही है। आइए जानते हैं भारत की G20 की अध्यक्षता कैसे संरक्षण, सद्भावना और उम्मीद की अध्यक्षता के साथ कैसे बनने जा रहा है विश्व का गौरव। वसुधैव कुटुंबकम की ही सोच भारत की G20 अध्यक्षता का मूल आधार है। शास्त्रों के इस श्लोक को ध्येय मानकर भारत ने G20 के अध्यक्ष के तौर पर 1 दिसंबर 2022 से काम करना शुरू कर दिया है। भारत की आजादी के 75 वर्षों में यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बनने जा रहा है। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 वह समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। भारत अब इस बड़े G20 के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहा है। आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, चाहे वो G7 हो, G77 हो या फिर संयुक्त राष्ट्र। इस माहौल में G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक और विकसित देशों से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है। इसी आधार पर अपनी G20 अध्यक्षता की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाने जा रहा है जो विकास के पथ पर दशकों से भारत के सहयात्री रहे हैं। भारत का सदैव यह प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि वन वर्ल्ड यानी एक विश्व हो। भारत पूरे विश्व को एक समान उद्देश्य के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। अब G20 में भी भारत का मंत्र है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है। यह आयोजन किसी सरकार भर का नहीं है, बल्कि हम भारतीयों का आयोजन है। G20 अतिथि देवो भव की अपनी परंपरा के दर्शन करवाने का भी एक बड़ा अवसर है। G20 से जुड़े आयोजन केवल दिल्ली या कुछ जगहों तक सीमित नहीं रहेंगे। इसके तहत देश के कोने कोने में कार्यक्रम होंगे, क्योंकि हर राज्य की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी विरासत है। हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपना सौंदर्य है, अपनी आभा है, अपना आतिथ्य है। G20 की अध्यक्षता दुनिया के सामने भारत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रस्तुत करती है। भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण है जो G20 की अध्यक्षता की क्षमता को और बढ़ाता है। यह पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महान अवसर लेकर आया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और यह पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है।
इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। देश के 56 शहरों में G20 के विभिन्न समूहों की 215 बैठकें होंगी। यह बैठकें जिन राज्यों व शहरों में तय की जा रही हैं, वहां इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि संबंधित शहर में भारतीय प्रकृति, संस्कृति, विरासत, आस्था और परंपरा से मेहमानों को भ्रमण, भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा जा सके। प्राकृतिक सुंदरता, नाइट लाइफ, रामसर स्थल, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, यूनेस्को धरोहर, वास्तुकला, मंदिर धरोहर, पैलेस, हवेली, सांस्कृतिक राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण के केंद्र वाले शहरों को प्राथमिकता में रखा गया है। शुरुआती बैठकों में अतिथियों का भारतीय परंपरा और आतिथ्य के हिसाब से स्वागत किया गया। तो राजस्थानी साफा, लोक नृत्य, हेरिटेज साइट भ्रमण, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, तो बेंगलुरु की बैठक के बाद शोध के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भ्रमण कराने के साथ रोबोटिक और नैनो टेक के स्टार्टअप के कार्य दिखाए गए। वहीं हर आयोजन स्थल पर लोक नृत्य के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से G20 के मेहमान भारतीयता के रंग में सराबोर नजर आए। भारत की कोशिश है कि G20 देशों के साथ अगस्त में होने वाले कार्यक्रम में प्रतिनिधियों के सामने देश के सॉफ्ट पावर योग और आयुर्वेद इंफ्रास्ट्रक्चर को पेश करें। नाड़ी वैद्य को भी बिठाने की तैयारी है। G20 की अध्यक्षता शुरू होने के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक होगा। उन्होंने एक विशेष ब्लॉग में लिखा कि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं, बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुर में मिलाकर बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। साथ ही उन्होंने अंत में कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट होना अनिवार्य है। इसके अलावा भारत की ओर से जिन एजेंडों पर जोर दिया गया है, उनमें डाटा फॉर डेवलपमेंट, मिशन लाइफ, नारी के नेतृत्व में विकास शामिल है, जिसमें भारत ने एक दिशा निर्धारित की है। भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने सदैव यह सिखाया है कि जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है, जिसके पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और लोकतंत्र की जननी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है, उतनी ही विविधता भी है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत दुनिया को यह दिखाने को तैयार है कि कैसे लोकतंत्र जब एक व्यवस्था के साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है, तो हितों के टकराव या संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। भारत आज दुनिया के हर मानव को आश्वस्त करने की स्थिति में है कि प्रगति और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। भारत का आयुर्वेद, योग, जिसे लेकर दुनिया में एक नया विश्वास और उत्साह है, उसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बनकर उभरा है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कल हम आपको बताएंगे G20 से जुड़े अन्य रोचक तथ्यों के बारे में। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति अब newindiasamaachar.pib.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे आप वहां विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।